गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे ये जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जिसके बारे में अभी हमने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का पढ़ा था, जो सरकारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है। सो देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे जो है जो देश है उसमें एग्जिस्ट करती है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। और लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी क्लिनिक चलाते हैं। रूरल एरियाज़ में जो है वो आरएमपीज़ मिल जाएंगे, आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मिल जाएंगे जो पंजीकृत चिकित्सक होते हैं। अर्बन एरियाज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मेनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। सो ये जो डॉक्टर्स हैं, जो अर्बन एरियाज़ के जो डॉक्टर्स हैं, ये इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो स्पेशलाइज्ड सर्विस देते हैं। स्पेशलाइज्ड सर्विस मैंने आपको बताया था कि लाइक गाइनो का है, आर्थो का है, यूरोलॉजी का अलग है, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग हैं, न्यूरो के अलग हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के होते हैं। और ये जो हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम होते हैं प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, यानी इनके इंडिविजुअल होते हैं। So there are many laboratories that do test and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, और जो है जो डिफरेंट टाइप की जो और टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट भी जो है कराने के लिए डिफरेंट जो है वो लेबोरेटरीज होती हैं और मेडिकल शॉप्स होती हैं जहाँ से आप मेडिसिन जो है वो खरीद सकते हैं। ये जो एक पिक्चर आपको दिख रही है, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का एक सीन है रूम का। उसमें आप देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बेड है और जो ये सारी चीज़ें हैं, ये कितनी शानदार हैं, कितने अच्छे तरीके की ये बेड्स हैं। डॉक्टर्स भी वेल जो है वो यूनिफॉर्म में हैं, पूरा जो उनका किट होती है। तो ये इस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जबकि हमने पब्लिक में देखा था कि स्थिति दूसरी थी। The Medical Council of India's Code of Medical Ethics states every physician should, as far as possible, prescribe drugs with generic names and ensure there is a rational prescription and use of drugs. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि डॉक्टर्स को चाहिए कि वो कम से कम दवाएं लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो दवाएं जो भी लिख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक नेम की दवाएं लिखें, जो कि थोड़ी सी जो है वो सस्ती आती हैं। अब हम बात करेंगे हाउ कैन हेल्थ केयर बी मेड फॉर अफोर्डेबल। सभी के लिए जो है जो हेल्थ केयर है वो सभी के लिए अफोर्डेबल कैसे जो है वो बनाया जा सकता है। सो एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सरकार नहीं देखती है इनको। तो प्राइवेट फैसिलिटीज जो होती है इसके लिए पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विसेज। कोई भी सर्विस लेने के लिए अब बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो पेमेंट, ज़्यादा पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। Today, the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने हॉस्पिटल्स चलाती हैं, अपने मेडिकल्स चलाती हैं। जैसे अगर आप बात करें तो मेडांता है, फोर्टिस है, और इस तरीके से जो है वो अपोलो है। ये बहुत सारी ऐसी जो है कंपनीज हैं जो पूरी हॉस्पिटल्स की एक चेन चलाती हैं। इसके बाद हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या सभी लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं? अगर हम भारत की बात करें तो इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। प्राइवेट बढ़ रही हैं लेकिन पब्लिक सर्विसेज जो है वो नहीं बढ़ रही हैं। इसलिए लोगों को जो मेनली अवेलेबल है वो प्राइवेट सर्विस अवेलेबल है। और ये जो है ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में कंसंट्रेटेड है। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस इज़ हायर देन हाई, या तो बहुत महंगा होता है या तो जो है ज़्यादा पैसा लेते हैं। और ये जो है सभी लोगों के लिए जो है इसको अफोर्ड कर पाना आसान नहीं होता। इसको अफोर्ड करने के लिए लोगों को मोस्टली जो है या तो पैसे उधार लेने पड़ते हैं अगर कोई बीमारी परिवार में होती है तो। सम ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू आर नॉर्मल। कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो अननेसेसरी जो है वो इंजेक्शन लगा देंगे, अननेसेसरी जो है वो मेडिसिन लिख देंगे और बहुत महंगी मेडिसिन लिख देंगे। 40 रुपये वाली मेडिसिन से काम चलने वाला होगा तो 400 वाली लिख देंगे कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो ये एक जो है वो अनएथिकल जो है वो काम भी करते हैं।
इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन। केवल 20% जनसंख्या ऐसी है जो हर तरीके की जो है मेडिसिन को अफोर्ड कर सकती है अगर वो बीमार पड़ते हैं। हेंस इवन दोज होम वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। इट वाज रिपोर्टेड that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell their possession to pay for the expenses। ये एक रिपोर्ट आई कि 40% लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो या तो पैसे उधार लेकर के आते हैं और या तो फिर वो अपनी कोई चीज़ जो है वो बेचते हैं उस बीमारी से निपटने के लिए। ये जन औषधि केंद्र हैं जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में और बाहर भी खुले हुए हैं। यहाँ पर आपको सस्ते रेट पर दवाएं मिलती हैं। ये एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था मलेरिया और जो है उन्मूलन का, और तो ये रूरल एरियाज़ में जा कर के लोगों को जो है वो दवाएं वगैरह जो है बांटते थे मलेरिया उन्मूलन के लिए। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज ए कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। गरीब लोगों के जब कोई बीमार होता है तो उनके पास उनकी स्ट्रेस और बढ़ जाती है, उनका तनाव और बढ़ जाता है और जो है और ये बार बार जब होता है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। दोज हु आर पुअर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड। जो लोग गरीब हैं ज़्यादातर लोग जो है वो अंडर नरिश्ड होते हैं। दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच दे शुड। जितना उनको खाना चाहिए उतना खाना उनको नहीं मिलता है। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटीज़। उनको जो है बेसिक जो चीज़ें हैं पानी के पीने का पानी, रहने की जगह, क्लीन सराउंडिंग, ये सब चीज़ें भी उनको जो है वो नहीं मिल पाती हैं जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन और बेकार हो जाती है। समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम द गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। हमेशा ये नहीं होता कि पैसा नहीं होने की वजह से ही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि जो है जैसे आप गांव में देखें, ट्राइबल एरियाज में देखें, महिलाओं को जो है उनकी हेल्थ को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है। नहीं, अगर वो बीमार हैं तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस उसको नहीं दिया जाता है। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये भी हेल्थ फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट जाती हैं। और दूसरा ये कि बहुत दूरी होना, जैसे आप ये देखिए वो प्रेग्नेंट वुमेन है और इसको जाना है तो या तो साइकिल से जाएगी या तो ये पैदल जाएगी लंबी डिस्टेंस तय करके डॉक्टर को दिखाने के लिए। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। सो देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। It is responsibility of the government to provide quality health services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीब लोगों को और जो डिसएडवांटेजेस लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं जिनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दें। हेल्थ इज़ मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिक एमिनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर to improve the health situation of our people, and it can be done। look at the following examples। सरकार को चाहिए कि दोनों चीज़ों पे काम करे, हॉस्पिटल्स पे भी काम करे और हॉस्पिटल्स के साथ साथ में इस बात पर भी काम करे कि वो जो है जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उन बेसिक एमिनिटीज़ को भी जो है वो प्रोवाइड कराएं। ये आप ये एक जो है मैप देख रहे हैं, इंडिया का मैप है। इस मैप में आप केरला को जो है वो देखिए, ये केरला यहाँ पर दिखाया गया है पिंक कलर में। केरला के एक्सपीरियंस को हम पढ़ेंगे कि केरला का एक्सपीरियंस क्या रहा। केरला ने 1996 में 1996 में केरला ने क्या किया कि उसने अपने बजट का 40% जो है वो बजट का पंचायत को दे दिया, स्टेट बजट का, और ये कहा कि वो अपना जो है वो प्लान करे। दे कुड प्लान प्रोवाइड देयर रिक्वायरमेंट। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये कहा कि आप इसी पैसे में अपना जो है जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करिए, आसपास की जो रिक्वायरमेंट है वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करिए। This meant that water supply schemes were checked, the working of the schools and Anganwadi was ensured, specific problem villages were taken up, healthcare center were also improved। all of this helped to improve the situation। और ये ऐसा करने से केरला की जो सिचुएशन थी ग्रामीण इलाकों की उसमें बहुत सुधार हुआ। इसके बाद भी कुछ कमियां रह गई, कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गई। शॉर्टकमिंग्स जैसे डॉक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी, इनफ डॉक्टर्स नहीं थे, मेडिसिन की शार्टेज थी, हॉस्पिटल में बेड की शार्टेज थी,
थी, तो इन चीज़ों को बाद में भी और भी इम्प्रूव किया गया। इसी के साथ हम एक और अप्रोच देखेंगे, वो अप्रोच है द कोस्टारिकन अप्रोच। कोस्टारिका एक जो है वो कंट्री है। कोस्टारिका ने क्या किया कि उसने ये कहा वो हेल्थीएस्ट कंट्री है, वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका। तो कोस्टारिका ने क्या किया कि उसने कहा कि हम जो है वो बहुत सारे सारा पैसा जो है वो अपने आर्मी पे खर्च करते हैं, तो हम इस साल से आर्मी पर जो है नहीं रखेंगे, आर्मी को नहीं रखेंगे, आर्मी पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, और ये जो पैसा हम आर्मी से बचाएंगे दिस वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। जो बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो रिक्वायरमेंट हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, लोगों के, उन पर हम ये पैसा खर्च करेंगे। तो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने ये काम शुरू किया और it developed and pays a lot of attention to the health of its people. So the Costa Rican government provides basic services and amenities to all the Costa Ricans. सभी कोस्टा रिकन्स को उन्होंने बेसिक चीज़ें अवेलेबल कराई। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। Health education is also considered very important and knowledge about health is an essential part of education at all level। देखिए व्यक्ति अगर हेल्दी होगा तो वो अच्छे से पढ़ाई भी करेगा, अच्छे से काम भी करेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो टोटल जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है जो नेशन की, वो भी अच्छी होगी। तो इसलिए एजुकेशन के साथ साथ में हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल रखता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है, जो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वो लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं। थैंक यू।